हम तो अब क्या बताएं, हमको तो ऐसे ड्रेस में रहने के बाद भी रोक दिया जाता है। अच्छा। हाँ, पुजारी हैं, कहाँ के पुजारी हैं, पास दिखाइए, इसलिए मजबूरन हमको यहाँ पे खुद के लिए कार्ड बनाना पड़ा है। राजिम कुंभ कल्प में इसे किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये सबसे पहली बात तो जो जनता है, दर्शनार्थी है, इनकी जन आस्था के साथ खिलवाड़ है कि आप इतने प्रसिद्ध मंदिर भगवान राजू लोचन जी की प्रतिमा को जो आप लोगो बनाए, मोनो बनाया है, उसमें एकदम नमूने की तरह पेश किया है। तो आप लोगों को जो मेन केंद्रीय समिति में किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है क्या? जी नहीं, ना टास्क फोर्स में हमारी कहीं नाम पाएंगे, ना केंद्रीय समिति का और कोई भी स्पेशल कोई मीटिंग ग्रुप बनाए होंगे वहाँ हमारी पुजारी समिति से कोई नहीं। वही तो बता रहा था कि हम देख रहे हैं भगवान राजी लोचन का लोगो भी बहुत गंदा टाइप का बना हुआ है, जिसमें कुलेश्वर नाथ का लोगो तो है ही नहीं है। इस समय मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि निमंत्रण कार्ड में और कल्प कुंभ में जो लोगो दिया भगवान का दिया गया है, वो पता नहीं कब का कौन सा सन का अच्छे से कैमरा से नहीं लिया गया, ऐसे फोटो उठा कर इस समय पता नहीं क्यों ऐसा अव्यवस्थित यानी महसूस किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं मंदिर की सफाई में भी कोई ध्यान नहीं है और लोगों का जो आना जाना है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनाई में आता है कि पहले की व्यवस्था अब की व्यवस्था में थोड़ा गड़बड़ है, तानाशाही वाली व्यवस्था, ऐसा कुछ। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साथ, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम कुंभ कल्प में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं भगवान श्री राजीव लोचन जी का भव्य यहाँ पे मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। और इस वक्त जो है राजिम कुंभ कल 2024 का यहाँ भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा की जा रही है, जहाँ करीबन करोड़ों रुपया यहाँ पे खर्च कर यह भव्य कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही हमारे बीच मंदिर समिति के सरवराकार जी हैं, चंद्रभान जी मौजूद हैं। जी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है पूर्व में जिस प्रकार से देखा जाता था कि पुन्नी माघी पुन्नी मेले के रूप में मनाया जाता था, अब सरकार बदलने के बाद जिस प्रकार से कुंभ कर दिया गया, कुंभ कल्प कर दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो कल्प कुंभ के लिए सरकार के आयोजन के लिए हमको धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो पूर्व में व्यवस्था सरकार के द्वारा देखा गया था, इस समय पता नहीं क्यों ऐसा अव्यवस्थित यानी महसूस किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं मंदिर की सफाई में भी कोई ध्यान नहीं है और लोगों का जो आना जाना है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनाई में आता है कि पहले की व्यवस्था अब की व्यवस्था में थोड़ा गड़बड़ है, तानाशाही वाली व्यवस्था, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। और मंदिर के संबंध में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी कल्प कुंभ का आयोजन होता है, टास्क फोर्स मीटिंग वगैरह होता है और मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से सरवराकार भी आते हैं, उनसे ना कभी कोई सलाह लिया जाता है, ना कभी उनको स्पेशली बुलवाया जाता है। इस समय मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि निमंत्रण कार्ड में और कल्प कुंभ में जो लोगो दिया भगवान का दिया गया है, वो पता नहीं कब का कौन सा सन का अच्छे से कैमरा से नहीं लिया गया, ऐसे फोटो उठा कर महाराज जी, एक चीज मैं देखा उस आप जो बता रहे हैं आमंत्रण में, और हम लोगों में भी ये देख रहे हैं, रामोत्सव का थीम जरूर दिया गया है, लेकिन और उसमें नदी बहाया गया है, एकदम स्वच्छ नदी बहाया गया है। नदी की स्थिति आप स्वयं ही देख रहे हैं, पूरा नगर देख रहा है, पूरा लोग देख रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राजीव लोचन जी का और भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी का उस लोगों में फोटो नहीं है। ये आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? मैं वही तो बता रहा था कि हम देख रहे हैं भगवान राजीव लोचन का लोगो भी बहुत गंदा टाइप का बना हुआ है, जिसमें कुलेश्वर नाथ का लोगो तो है ही नहीं है। तो जब राजीव में आयोजन किया जा रहा है, हरि और हर का संगम है, त्रिवेणी संगम है, और जिसको लेकर के आज इतना बड़ा आयोजन होता है, उनकी एक अच्छे से फोटो, सिंगारित फोटो लोगों में डाला जाए और उसको अच्छा स्पष्टीकरण फोटो के रूप में दिखाया जाए, ताकि लोगों को समझ आए कि भगवान का स्पष्ट चेहरा क्या है ना। वैसे शिव जी का भी मंदिर का है, शिव जी का प्राचीन, बहुत प्राचीन से प्राचीन जगह का उसको लिया गया है, जिसमें शिव जी दिखता नहीं है, उसका भव्य स्वरूप का यानी लोगों में डाला जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ऐसा शिव जी है, वहाँ ऐसा राजीव लोचन जी है। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे जो है संत समागम होता है, गंगा आरती होता है, तमाम यहाँ पे आयोजन होते हैं, सरकार के द्वारा आयोजन कराए जाते हैं, क्या आप लोगों को कभी निमंत्रण वगैरह मिला है? जी
एक कार्ड आती है राजीव लोचन ट्रस्ट कमेटी करके, जी जी जिसमें कभी स्पेशल राजीव लोचन पुजारी समिति को न बुलाया जाता है, न कभी उनसे कुछ पूछा गया है। राजीव लोचन ट्रस्ट कमेटी के नाम से एक कार्ड आती है बस। एक कार्ड बस। अच्छा, ये और एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने देखा कि बगल में जो क्या बोलते हैं जगन्नाथ जी का मंदिर है, और कल यहाँ पे एक भव्य आयोजन हुआ, सामूहिक हुआ, वहाँ पे अभी भी गंदगी पसरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज ही मेरा नगर पंचायत के कुछ लोगों से बात हुआ। हमारे राजीव लोचन मंदिर में 10:30-11 बजे तक सफाई नहीं हुआ था। जो हर वर्ष मेला में स्पेशल नगर पंचायत हो चाहे मेला व्यवस्था के द्वारा यहाँ सफाई कर्मचारी 8-10 जने रहते हैं, दिन भर मतलब दिन भर में 3 बार 4 बार झाड़ू और सफाई करते रहते हैं। आज हमने पता किया तो उनके द्वारा एक खबर मिली थी कि इवेंट वाला, ये एरिया मेरा नहीं है, वो एरिया मेरा नहीं है, ऐसे इवेंट वाला का कुछ बात सामने आया है। हमने इवेंट वालों को तो नहीं पूछा, लेकिन हमको नगर पंचायत के पदाधिकारियों से बात पता चली। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इवेंट वाले का काम है, जब इवेंट में लिए हो काम तो मंदिर को भी ध्यान में रखें। अच्छा महाराज, ये जानना चाहूंगा कि आपकी समिति में पुजारी समिति में कितने लोग हैं? मेरे पुजारी समिति में तो 120 लोग हैं, 125 लोग हैं। तो आप लोगों को जो मेन केंद्रीय समिति में किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है क्या? जी नहीं, ना टास्क फोर्स में हमारी कहीं नाम पाएंगे, ना केंद्रीय समिति का और कोई भी स्पेशल कोई मीटिंग ग्रुप बनाए होंगे, वहाँ हमारी पुजारी समिति से कोई नहीं, किसी को नहीं रखा गया। किसी को नहीं। इसे कैसे देखते हैं? क्या आप लोग की कहीं ना कहीं, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग की उपेक्षा हो रही है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। उपेक्षा ही है। हाँ। जिसको लेकर के आयोजन किया जा रहा है, जी जी, वहाँ के सदस्यों को थोड़ा सा स्थान मिलना चाहिए। उनसे सलाह, जो जमीन से जुड़ करके बात करेगा वो ऊपर वाले क्या बताएंगे। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो आपको यहाँ का इतिहास अच्छे से बताएंगे, हवाई बात पूछेंगे, दंत कथाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वहाँ हम समझते हैं कि सनातन और परंपरा की जो कहानियां हैं उसमें जानते हैं, उससे हम चर्चा करते हैं कि उस समय से लेके अब तक का जो भी यहाँ पे काम हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? जो काम हुआ है या जो हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन अभी की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे है, एक लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस वर्ष रामोत्सव के तर्ज पर जो मनाया जा रहा है वो किस तरह मनाया जा रहा है, कैसी व्यवस्था है, ये लोगों की समझ से बाहर है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज कहीं न कहीं वो कमी महसूस कर रहे हैं। और ये रामोत्सव के तर्ज पर जो मना रहे हैं बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इस वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लोगो बनाया गया है राजीव लोचन मंदिर का, तो रामोत्सव जैसे बीच में दिया है, तो राजीव लोचन भगवान का और कुलेश्वर नाथ का साइड में फोटो होना चाहिए था, और अच्छा फोटो होना चाहिए था, जिसे एक कहना चाहिए एक नमूने या कार्टून रूप में जो प्रेषित किए हैं, ये माननीय मंत्री महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए कि विभाग के द्वारा कैसा और किस प्रकार का फोटो है ना आमंत्रण कार्ड में छपाया जा रहा है, इसे ध्यान में लेना चाहिए और अधिकारी को उस समय उसके प्रति सचेत करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या लोगों को निराशा हाथ ना लगे। ये जो कमी है उसे पूरा करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले और महोत्सव में जो होगा उसमें किसी प्रकार की शिकायत का अवसर ना रहे। साथ ही हम उस जो है लोगों के साथ साथ जो आमंत्रण जो अभी जो बढ़ रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें जो है भगवान श्री राजीव लोचन जी का तो फोटो है, साथ ही साथ उसमें जो है एक प्रकार से देखा ये जा रहा है कि भगवान कुलेश्वर नाथ जी का उसमें फोटो ही नहीं है। अब ये किस हिसाब से अधिकारियों ने किया है या है ना माननीय महोदय को दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं बना करके, ये नहीं कह सकता, लेकिन जो किए हैं वो गलत है। इस बार जो है राजिम कुंभ कल्प जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, क्या आप लोगों को उस केंद्रीय समिति में रखा गया है, या अभी तक से आप लोगों को ये सुनाई मारा है कि अभी तक से आप लोग को निमंत्रण भी नहीं मिला है, ऐसा सुनाई मारा है, क्या ये सच है? निमंत्रण तो हम लोग को दिया ही नहीं जाता। और रही बात केंद्रीय समिति की, तो स्टार्टिंग में 2002 और 2003 में जो आयोजन हुआ था, और उस समय हम लोगों ने जो प्रयास किया था कि राजीव का मेला को कैसे व्यवस्थित किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से उस समय राजीव लोचन महोत्सव की बुनियाद रखा गया था, जिसे मैंने स्वयं काम किया है ना। और उसके बाद उसे और आगे बढ़ाने का जो प्रयास माननीय ब्रिज मोहन अग्रवाल जी द्वारा उसके बाद शुरू किया गया, और बीच में जो
राजिम माघी पूर्णिमा लगी है, हाँ। वहाँ से राजिम की जो छटा है हाँ, उसमें कमी आई थी। हाँ, और अभी जो कुंभ कल्प बोल रहे हैं, हाँ, जो रामोत्सव की तर्ज पर मना रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें राजीव लोचन का और लोगों के सामने आना था, हाँ, और कुलेश्वरनाथ मंदिर का। जी, जी। चूँकि राजीव को राजीव लोचन के नाम से जाना जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से आमंत्रण पत्र पर उसका वर्णन होना चाहिए। पंडित जी, पूर्व में जिस प्रकार से माघी पूर्णिमा चलता था, अब कुंभ कल्प किया गया है शासन द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? इसमें ये है कि हजारों साल पहले यहाँ माघी पूर्णिमा लगता था और पहले 1 महीने का मेला लगता था। यहाँ से पहले साधन कमी थे, तो यहाँ से आकर के शादी के लिए बर्तन और कपड़ा सब ले जाते थे यहाँ। तो धीरे धीरे अब साधन की बढ़ता गया, तो अब 15 दिन का गवर्नमेंट जो है इसको 15 दिन का कर दिया, और उसके बाद भाजपा शासन काल आया तो इसको कल्प कुंभ का दर्जा दिया गया, और अभी कुंभ फिर आ गए भाजपा शासन, तो इस साल कल्प कुंभ का फिर आरंभ हुआ है। और पहले 5 साल तक साधु सन्यासी बाहर से जो आते थे वो नहीं आते, अब इस साल बाहर से भी साधु सन्यासी, मठेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत सब आते हैं। महाराज जी, इस बार जो है आमंत्रण पत्र में भगवान श्री राजीव लोचन जो लोगो बना है उसमें कुलेश्वर और भगवान श्री राजीव लोचन जी का फोटो नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब आमंत्रण बना है उसमें लोगो है, उसमें विष्णु भगवान राजीव लोचन का मूर्ति है, लेकिन हमारे कुलेश्वरनाथ का मूर्ति इसमें नहीं दिया गया है। ये अशोभनीय है, क्योंकि आमंत्रण में यहाँ इसी कारण से कुलेश्वर और का जो महोत्सव है दोनों को भी 15 दिन का इसीलिए लगता है मेला। तो कैसे देखते हैं इसको, किस रूप में देखते हैं? तो ये तो इसको तो सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये त्रुटि है, और इसको कुलेश्वरनाथ और राजीव लोचन भगवान का जो कुंभ मेला लग रहा है उसको जारी रखना चाहिए, बहुत अच्छा बात है। मगर ये गलती, जैसे कि इस बार जो है हमने देखा कि रामोत्सव यहाँ पे है मनाया जा रहा है, और रामोत्सव मतलब भगवान श्री राम से, और राम का मतलब ये वनवास के समय में जब इधर से आए हुए थे जी सीता माता सीता और भाई लक्ष्मण जो आए हुए थे, और इस जो शिवलिंग का निर्माण उसी समय हुआ था, और इतनी बड़ी उपेक्षा यहाँ पे की गई है, तो क्या लगता है आपको? ये तो अशोभनीय है। हाँ, हाँ। और खैर महोत्सव रामोत्सव मना रहे हैं, वो भी विष्णु जी का अवतार है, अवतार ही है। उसमें कोई बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मगर हमारे कुलेश्वरनाथ भगवान का जो हाँ, हाँ। उपेक्षा किया गया है ये गलत है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग समिति के लोगों को क्या केंद्रीय समिति में या फिर टास्क फोर्स समिति में रखा जाता है? हमारे यहाँ पुजारियों में कोई किसी को नहीं रखा जाता, न सरबराहकार को रखा जाता है। हाँ, हाँ। हमारे अध्यक्ष हैं ट्रस्ट का, महंत जी, उसको रखते हैं। क्या आप लोग को ये जो आमंत्रण कार्ड है आप लोग को स्पेशली मिलता है क्या? नहीं, आग दे देते हैं उसके कर्मचारी लोग, हाँ, इस बार बस। दिया गया क्या? इस बार नहीं, हर वक्त देता है, हाँ। मगर हमारे पुजारियों में वहाँ टास्क फोर्स में समिति में नहीं रखा गया है, जबकि हमारे सरबराहकार प्रतिनिधि है, हाँ, हाँ। उनको कम से कम एक जने को रखना चाहिए था। कैसे देखते हैं इसको, किस रूप में? ये तो गलत है ना, जिसके में आश्रित में आप लोग कुंभ मेला लगा रहे हो, हाँ, हाँ, तो कम से कम यहाँ के पुजारियों को तो कम से कम पूछना चाहिए ना। महंत जी है, ठीक है, हमारे अध्यक्ष हैं ट्रस्ट का, लेकिन पुजारी समिति के तो हमारे सरबराहकार ही है, तो उनको कम से कम आमंत्रित करना चाहिए था हमारे प्रतिनिधि के रूप में। जी, पंडित जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम शिव कुमार ठाकुर, पुजारी, राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वरनाथ। थैंक यू। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ जो है मंदिर समिति के सचिव भारत सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। जी भरत जी, कैसे देखते हैं इन विषयों को लेकर, जिस प्रकार से राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वरनाथ जी की जिस प्रकार से जो लोगो बनाया गया है इस बार राजिम कुंभ कल्प में, इसे किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये सबसे पहली बात तो जो जनता है, दर्शनार्थी हैं, इनकी जन आस्था के साथ खिलवाड़ है कि आप इतने प्रसिद्ध मंदिर भगवान राजीव लोचन जी की प्रतिमा को जो आप लोगो बनाए हैं, मोनो बनाया है, उसमें एकदम नमूने की तरह पेश किया है। ये अगर आपको निर्माण करना था, ये आपको बनाना था, तो एक बार मंदिर की ट्रस्ट है, मंदिर की समिति है, यहाँ पुजारी समिति संचालित है,
तो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को एक छोटे से पूछगिने के साथ उनके मतलब बोला जाए तो सामंजस्य बना के उनका लोगो डिजाइन करना चाहिए था। और ऐसा एक भी बार अभी तक नहीं हुआ है कि पुजारी समिति के किसी भी सदस्य या ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को इसके लिए कोई चर्चा किया होगा। अच्छा, अभी ये जो कार्ड आप लोग बनाए हैं, ये कार्ड आप ही लोग का है जी? यहाँ से कोई कार्ड इशू कराया नहीं, यहाँ से कोई भी ऐसा VIP कार्ड या फिर एंट्री पास ऐसा कोई भी कार्ड इशू नहीं कराया गया है। तो आप लोग को आने जाने में, जैसे हम लोग को तो पत्रकार हैं फिर भी हम लोग को रोका जाता है, क्या आप लोग को भी इस प्रकार की समस्या आती है क्या? हम तो अब क्या बताएं, हमको तो ऐसे ड्रेस में रहने के बाद भी रोक दिया जाता है। अच्छा, हाँ, पुजारी हैं, कहाँ के पुजारी हैं, पास दिखाइए, इसलिए मजबूरन हमको यहाँ पे खुद के लिए कार्ड बनाना पड़ा है। ये देख सकते हैं, ये दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसे जो मंदिर के पुजारी हैं जो कई सालों से पूजा करते आ रहे हैं और इन्हें जो है राजिम कुंभ कल्प के दौरान इन्हें रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो निंदा वाली बात है। और साथ ही ये आप लोग समिति वगैरह में आप लोग को रखा जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे राजिम कल्प कुंभ है तो उसमें जैसे आयोजक समिति का निर्माण हुआ है और उस आयोजक समिति में एक भी पुजारी सदस्य को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। राजू लोचन मंदिर जिसके नाम से यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ कल्प करवाते हैं शासन प्रशासन, और इतनी बड़ी समिति में एक भी पुजारियों का न लेना, उसमें एक भी पुजारियों का न रहना, ये शायद कहीं ना कहीं हम पुजारियों को अपने आप में छूटता है कि आप जिनके नाम से इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, शायद उनके आप सेवादारों को या पुजारियों को आप कहीं कहीं दरकिनार कर रहे हैं। भारत जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से रामोत्सव का इस बार थीम दिया गया है, रामोत्सव का थीम दिया गया, चलो ठीक है, आप सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब रामोत्सव का जब नाम आता है तो सबसे पहला हम अगर जानेंगे तो ये कुलेश्वर नाथ जी का जब निर्माण किया गया था वह वनवास काल था और भगवान श्री राम यहाँ से अपने वनवास काल के दौरान यहाँ से निकले और माता सीता के द्वारा जो शिवलिंग है कुलेश्वर नाथ जी उसे बनाया गया था। ऐसा हमें पढ़ने सुनने और देखने को मिलता है ना। तो भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी का ना ही आमंत्रण पत्र में उसका फोटो है, ना ही हमने हमारे जो पास बनाया गया है इसमें इनका फोटो नहीं है। कैसे देखते हैं इस विषय को, जो कि राम से ही उनका संबंध है और ऐसे संबंध है कि वो रामायण काल से लेकर अभी तक से वो साक्षात विद्यमान है, लेकिन उसके आज राजिम कुंभ कल्प में इसमें नजरअंदाज किया गया। इसे किस रूप में देखते हैं? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि राजिम कुंभ कल्प 2024 में राम उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये काफी अच्छा प्रयास है शासन का। हमारे रामलला के उद्घाटन और नए जगह पे स्थान पे जो भगवान जी को सब प्रतिष्ठित किए गए हैं उसके संबंध में राम उत्सव मनाना बिल्कुल जायज है और बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन राम वनगमन परिपथ होने के कारण राजिम एक वनवास काल का भगवान राम से काफी संबंधित रहा है। माता कौशल्या की मायके रही है छत्तीसगढ़ की नगरी, और भगवान राम वनवास काल में यहाँ से होके गुजरे थे राजिम से। जैसे आपने बात कही कुलेश्वर महादेव की, तो आप अभी जो पोस्टर बने हैं, जो भी फ्लैक्स बने हैं, आमंत्रण कार्ड बने हैं, उसमें आप देख सकते हैं ना कि सिर्फ कुलेश्वर महादेव, राजू लोचन की भी फोटो नहीं डाला गया, उसमें कोई भी ऐसा फोटो नहीं डाला गया है। और एक हिसाब से देखा जाए तो वो काफी ठीक भी है, क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं, आयोजन तक ही बस उसका सम्मान करते हैं। आयोजन होने के बाद वो चीज कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसका फिर हमको कोई ध्यान नहीं रहता। तो एक हिसाब से अगर वो सोचा जाए तो शासन ने ये काम ठीक किया है। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रसार के माध्यम से अगर उस सोच से अपन डालें तो ये मंदिरों का जो है फोटो है वो दर्शाना चाहिए था, और फोटो दर्शाना चाहिए बिल्कुल, और वास्तविक रूप को दर्शाना चाहिए था, ना कि ऐसे नमूने बना के आप राजू लोचन को खड़ा कर दो। ये ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं स्वर्ण श्रृंगार हुआ है भगवान जी का, अभी आप दर्शन कर लीजिएगा, स्वर्ण श्रृंगार है। ऐसे हर एक पर्व में श्रृंगार होता है, बहुत सारी फोटो है, बहुत सारी वो है। तो मैं संस्कृति विभाग से एक निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि आपके पास जो राजू लोचन की पुरानी फोटो है उसको आप हटाइए और उसके बदले में आप नए फोटो कार्यालय से, यहाँ मंदिर ट्रस्ट की कार्यालय है वहाँ से आप प्राप्त करिए, और नए नए फोटो है, बहुत अच्छी फोटो, सुंदर फोटो जिसमें अनेक श्रृंगार होते हैं भगवान जी, 12 मासी श्रृंगार होते हैं, हर पर्व में श्रृंगार होते हैं अलग अलग, उन सब फोटो को आप प्रकाशित करिए तो काफी अच्छा रहेगा।
तो ये थे हमारे साथ भरत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने इस विषय को लेकर अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक इस विषय पर सुधार आता है, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद।